Hello friends, welcome back in the new video. So in this video मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ शशि थरूर जी द्वारा लिखा गया एक आर्टिकल, दिल्ली इज़ एयर अ विक्ट प्रॉब्लम इन नीड ऑफ बोल्ड सॉल्यूशन। यानी कि दिल्ली में जो ये एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो रखी है, इसको हम डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है और इसके बोल्ड सॉल्यूशंस क्या हैं। यानी कि इस आर्टिकल में शशि थरूर जी ने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इस पॉल्यूशन की वजह से और पॉल्यूशन होने का रीज़न क्या है और इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। तो हम इस वीडियो में वही चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वैसे दिल्ली पॉल्यूशन के बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, तो आप लोग चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिस्कस करा था कि क्या रीज़न है दिल्ली पॉल्यूशन का। एक तो ये पटाखे एंड स्टबल बर्निंग तो चीज़ होती है, जो जियोग्राफिकल लोकेशन है दिल्ली की, इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो ये सारी चीज़ मैंने डिस्कस करी हुई है, आप देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में भी हम समझते हैं क्या है। सो हम स्टार्ट करते हैं तो इस आर्टिकल को। सो ईच विंटर हम देखते हैं कि हर विंटर क्या होता है, एज दिल्ली वेक्स अंडर अ ग्रे स्काई एंड द एयर थिकन्स द स्मोक द सिटी रिलीव्स द फेमिलियर क्राइसिस। यानी हर साल हम देखते हैं तो दिल्ली में ग्रे स्काई हो जाता है, पॉल्यूशन की वजह से स्काई दिखाई नहीं देता है। एंड ये जो फेमिलियर क्राइसिस है, हम हर बार इसके बारे में बात करते हैं। स्कूल्स क्लोज, फ्लाइट्स आर डिलेड एंड सिटीजन स्क्रैम्बल फॉर मार्क्स एज द एयर क्वालिटी इंडेक्स रोटनली ब्रीचेज 400। यानी कि हम देखते हैं जो दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगभग 400 पे पहुँच गया है। लोग मास्क लगा करके घूम रहे हैं, स्काई पूरा ग्रे दिख रहा है, स्कूल बंद हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। अच्छा, अगर हम बात करें आगे राइटर क्या लिखते हैं, दीपावली प्रॉम्प्ट्स अ फ्रेश राउंड ऑफ breast beating as the spate of firecracker adds more smoke and pollutants to the already unbreathable air। यानी कि वैसे तो अगर हम बात करें तो इस टाइम पॉल्यूशन बढ़ ही जाता है कई रीजन से, लेकिन इसी टाइम जब दीपावली आती है फायर क्रैकर से, और क्या हो जाता है इसमें जो स्मोक होता है या पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो एडअप हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें, सिंस 2015 आई हैव पर्सनली कन्वीन्ड एंड कंडक्टेड एन एनुअल राउंड टेबल ऑन क्लीन एयर विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो राइटर कहते हैं कि सिंस 2015 मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ, एनुअल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती हैं क्लीन एयर पे, उसको कंडक्ट कर रहा हूँ, जिसमें पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट, साइंस जर्नलिस्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इवन मिनिस्टर्स। Every year I seek different institutional partners and a wider circle of attendance in the hope of enlarging the number of those determined to do something about the air we breathe here little seems to move। यानी कि इस चीज़ में काम किया जा सके लोगों के साथ मिलकर, जिससे जो एयर हम इनहेल करते हैं वो क्लीन हो पाए। बट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीदिंग द नेशनल कैपिटल्स फुल एयर आर डिवास्टेटिंग। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रही हैं, डिवास्टेट होती जा रही हैं चीज़ें, मतलब बेकार होती जा रही हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू दिल्लीज टॉक्सिक एयर रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय अप टू 10 ईयर्स। तो राइटर इस आर्टिकल में बात करते हैं कि अगर हम बात करें तो इससे क्या हो सकता है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 10 ईयर्स कम हो सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 वी नो दैट, ये हमारे अंदर जाते हैं, हम इनहेल करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। जब इस पोल्यूशन भरे एयर में हम रहेंगे तो उससे हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली इन एरियाज विद कंसिस्टेंटली हाई PM 2.5 लेवल्स, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है जो 2.5 पार्टिकुलेट मैटर है बहुत ज़्यादा है। देयर इज अ शार्प राइज इन अस्थमा। हाँ, तो इस टाइम हम देखें तो बहुत लोग इससे मतलब केसेस राइज हो रहे हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंचिटिस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज एंड लंग इन्फेक्शन, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। फाइन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पेनिट्रेट्स द ब्लड स्ट्रीम, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और क्या करते हैं, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। हाइपर टेंशन इन दिल्ली रेसिडेंट, यानी कि हार्ट अटैक हो गया, हाइपर टेंशन हो गई, ये सारे जो दिल्ली रेसिडेंशन के बीच इंक्रीज हो जाती है। एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयरबॉर्न टॉक्सिन इज लिंक्ड टू लंग डैमेज ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड DNA डैमेज। इससे हमारे DNA डैमेज हो सकते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी हो सकता है, जो कि बहुत मतलब हार्मफुल है हमारे लिए चीज़। अगर हम बात करें, पीपल आर रिलोकेटिंग फ्रॉम दिल्ली, तो बहुत लोग हमें पता है कि दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। अभी एक न्यूज़ भी हमने देखी थी कि एक IRS ऑफिसर हैं, UPSC IES का एग्ज़ाम क्लियर करा था, सॉरी, और फीमेल है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था इसलिए कि यहाँ की जो एयर क्वालिटी है बहुत बुरी है। इस चीज़ को लेकर के उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कि यहाँ पर जो लाइफ है वो अच्छी नहीं है, यहाँ पर एयर अच्छी नहीं मिल रही है। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत लोग क्या कर रहे हैं, रिलोकेट भी हो रहे हैं, इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर करियर्स
इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सपोजिंग देयर फैमिलीज एंड देमसेल्व्स टू सच रिस्क, यानी कि इस रिस्क में अपने आप को नहीं डालना चाहते हैं। सो अगर हम बात करें कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है, दिल्ली में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है ये चीज़ें, तो इसमें शशि थरूर जी आगे क्या लिखते हैं कि एयर पॉल्यूशन कॉस्ट इंडिया इज एस्टिमेटेड 1.36 ऑफ इट्स जीडीपी एनुअली, यानी जो पॉल्यूशन कॉस्ट है इंडिया की लगभग 1.36% ऑफ जीडीपी है। रफली 36.8 बिलियन ड्यू टू हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, लॉस्ट प्रोडक्टिविटी एंड प्रीमेच्योर डेथ, यानी 36.8 बिलियन पैसे खर्च होते हैं इन चीज़ों पे। दिल्लीज रेपुटेशन एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ डेटर्स इंटरनेशनल टूरिस्ट एंड इन्वेस्टर्स। हाँ, तुम्हें पता है अगर ये चीज़ें न्यूज़ में आती हैं कि हम टॉप 10 पॉल्यूटेंट सिटीज़ के अंदर हैं, तो जो बाहर से टूरिस्ट होते हैं, घूमने आते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वो लोग क्या होते हैं, फिर आना नहीं चाहते हैं। एंड येट रिसोर्सेज आर बीइंग डाइवर्टेड टू इमरजेंसी रिस्पॉन्स, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उन्हें भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स पे डाइवर्ट किया जाता है। जैसे अभी दिल्ली में हमें पता है क्लाउड सीडिंग कराई गई थी, जो कि सक्सेसफुल भी नहीं हुआ, बट उसमें इतने पैसे खर्च हुए। प्रेसिपिटेट रेन एंड डोमेस्टिक एयर प्योरीफायर्स इंक्लूडिंग फॉर गवर्नमेंट ऑफिसेज रेदर देन इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन। सो यानी कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसे जो हम हर मतलब एवरी ईयर ये चीज़ होती है और हम क्या करते हैं, इस पॉल्यूशन को कम करने की बात करते हैं, बट राइटर इसमें कह रहे हैं कि इससे काम नहीं चलेगा, हमें कोई लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल सॉल्यूशन लाना पड़ेगा जो कि लॉन्ग टर्म हो, मतलब हमें बार बार पैसे ना खर्च करने पड़े, मतलब एक बार करें, कोई टेक्नोलॉजी हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो क्या हो कि लंबे टाइम तक वो चीज़ सस्टेन कर पाए। दिल्लीज एयर पोल्यूशन इज नॉट बॉर्न अ सिंगल सोर्स, यानी जो दिल्ली का एयर पोल्यूशन है वो सिर्फ सिंगल सोर्स से नहीं बॉर्न होता है। इट इज़ द सम ऑफ मेनी स्मॉल कैटास्ट्रॉफ्स जियोग्राफिकल, मेटेरोलॉजिकल एंड मैन मेड दैट टुगेदर क्रिएट अ टॉक्सिक हेज, यानी कई सारे रीजन्स हैं इसमें, जियोग्राफिकल है, मेटेरोलॉजिकल है एंड मैन मेड भी हैं, जो एक साथ आ जाते हैं और एक टॉक्सिक हेज बन जाता है। टू सॉल्व इट बी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, यानी हमें सबसे पहले इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना पड़ेगा। दिल्ली जियोग्राफी इटसेल्फ इज अ लायबिलिटी, तो यानी कि सबसे पहले चीज़ जो सारे रीजन्स हैं उसके साथ साथ दिल्ली की जो जियोग्राफी है ये तो एक लायबिलिटी है ही, यानी कि एक सबसे बड़ा रीज़न है। तो यानी कि इस चीज़ के बारे में मैंने एक वीडियो में डिस्कस करा है, आप लोग इस चैनल पे जा करके देख सकते हैं। यानी अगर हम बात करें तो जो दिल्ली सिटी है, द सिटी लाइज इन अ बेसिन लाइक फॉर्मेशन फ्लैंक्ड बाय अरावली हिल, यानी कि अगर हम बात करें हमारी अगर इंडिया की अगर हम मैपिंग बनाएं तो यानी कि हमारी कहीं यहाँ दिल्ली होगी, इधर हमें पता है अरावली हो जाता है, इधर हमारा अगर हम बात करें तो यहाँ कहीं हमारी अरावली हो जाती है, यहाँ हमारी दिल्ली सिचुएटेड है, इधर हिमालय आ जाता है। तो यहाँ पर जो क्या होता है, अरावली जो कि हाइट दे देती है और इधर हिमालय के एलिवेशन दे देता है और वहाँ की एयर वहाँ पर ट्रैप हो जाती है, बाहर निकल नहीं पाती है। तो यानी कि उसी चीज़ की बात हो रही है कि द सिटी हैज़ बेसिन लाइक फॉर्मेशन फ्लैंक्ड बाय द अरावली हिल्स विद रिस्ट्रिक्ट एयर फ्लो एंड प्रिवेंट पोल्यूटेंट्स फ्रॉम डिस्पर्जिंग ईजिली, यानी कि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जल्दी से बाहर निकल नहीं पाते हैं, डिस्पर्ज नहीं हो पाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। इससे क्या होता है, ड्यूरिंग अक्टूबर टू जनवरी हाई प्रेशर सिस्टम सेटल ओवर नॉर्दर्न इंडिया, तो जो हाई प्रेशर है वो क्या होता है नॉर्दर्न इंडिया में सेटल हो जाता है एंड लीडिंग टू टेम्परेचर इन्वर्जन। और हमें पता है कि जब हाई प्रेशर, वैसे नॉर्मली कंडीशन क्या होती है टेम्परेचर इन्वर्जन की, कि नीचे क्या होता है वार्म एयर होती है, कोल्ड एयर होती है, कोल्डेस्ट एयर होती है, बट यहाँ पर क्या हो जाता है, जब हमें पता है कि लैंड क्या होता है बहुत जल्दी हीट होता है और बहुत जल्दी कूल भी हो जाता है। तो अगर हम विंटर्स की बात करें तो रात के टाइम में लैंड बहुत जल्दी कूल हो जाता है, यानी कि वैसे वार्म कंडीशन होनी चाहिए थी बट लैंड अब क्या हो गया, कूल हो गया, और ऊपर तो कोल्ड होता है। तो ऐसे क्या होता है टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन आ जाती है और जिससे भी हाई प्रेशर बन जाता है और जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वहीं पर रह जाते हैं। तो टेम्परेचर इन्वर्जन की जो कंडीशन है इससे क्या होता है, ये पॉल्यूशन में को और ज़्यादा एग्जैसरबेट कर देता है। तो अ फिनोमिना वेयर कूलर एयर नियर द सरफेस इज ट्रैप्ड बीनीथ वार्मर एयर अबव, दिस इन्वर्जन कपल्ड विद लो विंड स्पीड लॉक्स पॉल्यूटेंट क्लोज टू द ग्राउंड, जो भी मैंने बात करी यानी ग्राउंड के पास पॉल्यूटेंट रुक जाते हैं एंड टर्निंग दिल्ली इनटू अ बाउल ऑफ पॉइजन, और दिल्ली एक मतलब जहर का कटोरा बन जाता है, ऐसा राइटर कहना चाह रहा है। दिस मेटीरियोलॉजिकल ट्रैप इज़ नॉट यूनिक टू दिल्ली, सिटी सच ए लॉस एंजल्स, यानी कि ये ऐसा जो जोग्राफिकल फीचर है सिर्फ दिल्ली में ही नहीं होता है। ये अगर हम बात करें तो लॉस एंजल्स सराउंडेड बाय माउंटेन्स से फेस्ड सिमिलर चैलेंजेस बट दे रिस्पॉन्डेड विद एग्रेसिव पॉलिसी, लेकिन वो ऐसी पॉलिसी लेकर के आए जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करे, पब्लिक इंगेजमेंट को
भी बढ़ाया। यानी कि अगर कोई भी चीज़ जैसे पॉल्यूशन जैसी चीज़ हो गई, ये सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं होती है, इसमें कुछ बिहेवियरल चेंजेस भी लाने की नीड होती है। यानी कि जैसे मैं और आप लोग हैं, हम लोग भी बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो इस पर मतलब थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम भी अपने लेवल पे इस पर काम करें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। सो but they responded with aggressive policy, technological innovation and public engagement. Delhi must do the same. In Delhi's case, the natural disadvantages are compounded by human negligence. यानी अगर हम बात करें तो जो दिल्ली का नेचुरल डिसएडवांटेज है, ये ह्यूमन नेग्लिजेंस के साथ साथ और ज़्यादा कंपाउंडेड हो रखा है, यानी कि और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन नेग्लिजेंस है, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर हैज़ ओवर 3.3 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स। यानी कि अगर बात करी जाए दिल्ली वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा व्हीकल्स में एक सिटी है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा व्हीकल्स हैं, और जब व्हीकल्स हैं तो उसमें पता है स्मोक क्रिएशन बहुत ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और सारे एज अ पॉल्यूटेंट ही होते हैं। डीजल ट्रक्स, टू व्हीलर एंड एजिंग बसेस स्प्यू नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड PM 2.5 पार्टिकल्स इनटू द एयर। यानी कि इससे क्या होता है, पार्टिकल्स एयर में आते हैं, जिससे पॉल्यूशन बढ़ता है। डिस्पाइट BS6 भारत स्टेज 6 नॉर्म्स इन्फोर्समेंट रिमेन पैची। यानी कि हमने BS6 की बात करी, लेकिन अभी भी उसका इन्फोर्समेंट अच्छे से नहीं हो पाया है। ये चीज़ें क्या हैं, बहुत ही पैची हैं, तो इसकी भी बात करी जाती है। अब बात करें अगर हम आगे, इसमें राइटर क्या कहना चाह रहा है, तो इसमें आगे अगर हम बात करें तो मैं जो मेन चीज़ है उसको हाईलाइट कर रखा है, उस चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को अपने अकॉर्डिंग जिस स्पीड में समझ में आए देखिए, और जैसा लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं। आई विल वर्क ऑन इट। आगे अगर हम बात करें, एंड देन देयर आर वेरी वेल नोन विलन्स एवरीवन लाइक्स टू ब्लेम। और हमें पता है कि हर जगह विलन्स होते हैं जिन्हें हम ब्लेम कर सकते हैं। जैसे स्टबल बर्निंग इज हार्डली पेरेनियल, यानी कि स्टबल बर्निंग हमेशा होती है। हाँ, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट बोल देती है कि स्टबल बर्निंग की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। ईच ऑटम फार्मर्स इन पंजाब एंड हरियाणा बर्न क्रॉप रेसिड्यू, sending plumes of smoke into Delhi's skies. Despite court order and subsidies for alternatives, the practice persists due to economic constraints and lack of viable machinery. यानी कि हमें पता है कि पंजाब और हरियाणा में ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जब मतलब राइस की क्रॉप, पैडी क्रॉप का जब हार्वेस्टिंग होती है तो उसके जो रेसिड्यूज बचते हैं उसको बहुत से फार्मर्स होते हैं जला देते हैं। जब जलाते हैं तो उससे जो स्मोक होता है वो दिल्ली के साइड आ जाता है और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। हाँ, इसमें क्या है, मतलब गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया था कि नहीं, स्टबल बर्निंग को रोकना चाहिए, और कुछ सब्सिडीज भी दी जाती हैं कि सब कुछ अल्टरनेट ढूंढना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी लोग ये चीज़ करते हैं, तो जो कि एक वही मतलब गलत बात है। तो यानी कि इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सो अगर हम आगे बात करें, दीपावली सेलिब्रेशंस एंड ओपन वेस्ट बर्निंग एट शॉर्ट टर्म बट सीवियर स्पाइक्स इन पॉल्यूशन। यानी कि उसके बाद दीपावली होती है इस टाइम पे, तो उससे जब फायर क्रैकर्स जलते हैं तो उससे पॉल्यूशन बढ़ता है। आगे, इवन ग्रीन क्रैकर्स हैव प्रूव्ड इनइफेक्टिव व्हेन यूज्ड इन मास। यानी कि हाँ, ग्रीन क्रैकर्स की बात करी जाती है, बट ग्रीन क्रैकर्स भी अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे करे जाएंगे तो यार उसमें से भी तो स्मोक ही निकलता है, जो कि क्या है, एज अ पॉल्यूटेंट ही होगा। तो यानी कि अगर मास लेवल पे करा जा रहा है तो वो भी इनइफेक्टिव होता है। दिल्लीज एयर क्राइसिस इज अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ अ विक्ड प्रॉब्लम। यानी कि बहुत ही बड़ी समस्या है। अ चैलेंज टू कॉम्प्लेक्स, क्रॉस कटिंग एंड पोलिटिकली फ्रॉड फॉर एनी सिंगल सॉल्यूशन। द कॉज आर interlinked, the stakeholders are fragmented and the consequences are unevenly distributed. अब आगे बात करें ग्लोबल मेजर क्या है इस चीज़ को कम करने के। सो बट दिस ईयर प्रेजेंट्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर द फर्स्ट टाइम दिल्ली एंड इट्स नेबरिंग NCR स्टेट हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आर गवर्नड बाय सेम पॉलिटिकल पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी. This alignment can end years intergovernmental friction and enable a joint clean air mission backed by scientific expertise and empowered the implementation and driven by the central government, which is from the same party. हाँ, तो ये बात करें कि हर जगह डबल इंजन गवर्नमेंट है तो हम एक साथ मिल करके इस चीज़ पर ज़्यादा काम कर सकते हैं. फॉर एनी एक्शनेबल प्लान द 3 states need look no further than these places that have resolved very similar problems successfully in the not too distant past. London, once known for its notorious peace super smoke, introduced an ultra low emission zone. तो इसने क्या करा, मतलब लो एमिशन जोन
क्रिएट कर दिया। चार्जिंग पॉलिटिकल व्हीकल्स एंड इंसेंटिवाइजिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, यानी कि उन्होंने इंसेंटिव दिया जो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी थी उस चीज़ को, और चार्ज कर रहे थे जो पॉल्यूटिंग व्हीकल्स थे उनके ऊपर। इट ऑल्सो इन्वेस्टेड इन ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो लंदन ने क्या करा, ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी इन्वेस्ट करा। एंड रेट्रोफाइड बिल्डिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। लॉस एंजलस ओवरकेम इट्स स्मोक क्राइसिस थ्रू स्ट्रिक्ट व्हीकल इमिशन स्टैंडर्ड, क्लीन फ्यूल टेक्नोलॉजीज एंड रीजनल कोऑर्डिनेशन अक्रॉस काउंटीज़, यानी कि ये सारी चीज़ें करी गई। तो ये चीज़ हमारे इंडिया में भी करी जा सकती हैं और हम सीख के यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जिसका बेस्ट रिजल्ट आ सकता है। अब बात करें दिल्ली मस्ट अडॉप्ट सिमिलर मेजर, तो यानी कि ऐसे सिमिलर मेजर को दिल्ली को भी अडॉप्ट करना चाहिए। नॉट एज आइसोलेटेड एक्सपेरिमेंट बट एज पार्ट ऑफ सस्टेन्ड साइंस लेड स्ट्रेटजी, यानी कि हमें ऐसी स्ट्रेटजी करनी चाहिए जो साइंस के बेसिस पे हो। दिल्ली अर्जेंटली नीड्स अ यूनिफाइड एयरशेड मैनेजमेंट प्लान that treats Delhi NCR as a single pollution zone. The 3 states must pool resource, यानी कि 3 states को क्या करना चाहिए, एक मतलब फंडिंग के थ्रू पैसे इकट्ठे करने चाहिए एंड अलाइन रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेट इन्फोर्समेंट अक्रॉस देयर बॉर्डर्स, और अपने बॉर्डर्स पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए एक रेगुलेशन बना करके। दिस मस्ट बी एकम्पनीड बाय रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड पब्लिक डैशबोर्ड अनाउंसिंग फिगर्स एंड अचीवमेंट्स, एक पब्लिक डैशबोर्ड होना चाहिए, उस पर अनाउंस करना चाहिए फिगर्स एंड अचीवमेंट्स को। ट्रांसपेरेंसी बिल्ड्स ट्रस्ट, क्योंकि हमें पता है कि हाँ जब कभी भी ट्रांसपेरेंसी होगी किसी भी सिस्टम में तो उस पर क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, और जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तो लोग उस चीज़ पे क्या करते हैं, हेल्प भी करते हैं। सिटीजन मस्ट नो वाट दे आर ब्रीदिंग, क्योंकि सिटीजन को पता होना चाहिए कि वो क्या ब्रीद कर रहे हैं। एंड वाट इज बीइंग डन अबाउट इट। वी मस्ट आल्सो इंसेंटिवाइज EV अडॉप्शन, इलेक्ट्रिफाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक्सपैंड मेट्रो नेटवर्क्स एंड डिप्लॉय इलेक्ट्रिक बसेस। हमें इलेक्ट्रिक बसेस मतलब जो भी EV चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो चल रहे हैं अभी पेट्रोल डीजल वाले, उनको एकदम कंट्रोल करके सारे इलेक्ट्रिक बसेस का, और मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं बस इनको एक्सपेंड करना चाहिए। मेट्रो और ज़्यादा इंक्रीज करनी चाहिए और लोगों को भी अपने लेवल पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज करना चाहिए टू रिड्यूस रिलायंस ऑन प्राइवेट फ्यूल बर्निंग व्हीकल्स। अगर हम बात करें ट्रू फार्मर्स विल नीड टू बी सपोर्टेड विद अल्टरनेटिव, और जो ट्रू फार्मर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए अल्टरनेटिव के साथ कि वो स्टेबल बर्निंग ना करें। गवर्नमेंट मस्ट स्केल अप एक्सेस टू हैप्पी सीडर्स एंड बायो डिकम्पोजर्स टू मेक स्टेबल मैनेजमेंट इकोनॉमिकली वायबल। आगे बात करें बिहेवियरल इशू क्या है, अभी मैंने बात करी थी कि हमें भी अपने लेवल पे करना चाहिए, तो राइटर इस पैराग्राफ में उसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। सो सिटीजन इंगेजमेंट इज की, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ करनी, कोई भी चेंज लाना है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है मतलब ग्रास रूट लेवल पे करनी चाहिए। अब ग्रास रूट लेवल पे कोई चीज़ तब होती है जब उसमें सिटीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो पॉल्यूशन इज नॉट जस्ट अ गवर्नेंस इशू, इट इज़ अ बिहेवियरल वन। कैंपेन्स, स्कूल प्रोग्राम्स एंड कम्युनिटी इनिशिएटिव मस्ट मेक क्लीन एयर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट विल कंटिन्यू टू ट्रीट इट एज अ सीजनल इनकन्वीनियंस। इसको अगर हम ऐसे कंटिन्यू करते हैं कि ये सीजनल इनकन्वीनियंस है, विद हेडलाइंस एवरी दीपावली एंड इन एक्शन देयर आफ्टर वी विल कंडेम मिलियंस टू क्रॉनिक इलनेस एंड इकोनॉमिक लॉस एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ये सारी चीज़ें होंगी। बट इफ़ वी एक्ट, लेकिन अगर हम विद अर्जेंसी, कोऑर्डिनेशन एंड करेज वी कैन री राइट द नैरेटिव, तो हम इस चीज़ को रीराइट कर सकते हैं, यानी कि इससे उबर सकते हैं। दिल्ली कैन ब्रीथ अगेन। द क्वेश्चन इज नॉट वेदर वी नोन व्हाट टू डू, इट इज़ वेदर वी विल डू इट। यानी कि ये नहीं कि हम क्या कर सकते हैं या कैसे करें, ये क्या बात, ये वो बात है कि हमें ये करना होगा। तो इस आर्टिकल में इस चीज़ को डिस्कस करना था, जो कि बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसे हम अपने GS में आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, इसमें अच्छे की पॉइंटर्स हैं। सो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो you can like, share and subscribe. So thank you.